नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। जालौन में सरकारी जमीन पर अवैध प्लांटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीमों ने बुलडोजर चालक, नोजल और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कुशीनगर के रामकोला में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 300 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जोड़ों का विवाह उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार कराया गया। योजना में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बड़ी पुनीत काम है। यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का यह देन है कि यह रकम 51,000 से 1 लाख कर दिया गया। यह इसके पहले आप सरकार में किसी ने सोचा नहीं था कि यह सामूहिक विवाह गरीब बच्चियों को कैसे हो, लेकिन हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने यह सोचे हैं कि यह गरीब कैसे अपने बच्चियों की शादी कर सके। यह बड़ा रकम है जो 64,000 रुपया आपके खाता में मिलेगा और खाता के बाद जो सामान आपका है उतना रकम सामान मिलेगा। यह किसी ने सोचा नहीं था। आप 17 के पहले भी सरकारें आई थी गई थी, लेकिन किसी सरकार ने नहीं सोची थी कि किसी गरीब का बच्चियों की शादी विवाह कैसे हो। देखिए 100 यज्ञ को बराबर कन्यादान होता है। कन्यादान बड़ा दान है। इसके लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने यह सोचे है। इसके लिए हम सभी को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए और जितने वर वधू हैं सभी को हमें शुभकामना देता हूं। लगभग कितने जोड़ों का जो है विवाह संपन्न हुआ? 300 जोड़ों की शादी आज हुई है। 300 जोड़ों का आज जो आप देख रहे हैं अभी समाज कल्याण अधिकारी बताए हैं, अगर 2-3 बढ़ भी सकते हैं, लेकिन 300 का यह अनुमानित लोग हैं। एक हिंदू युवक का एक मुस्लिम लड़की से शादी हुआ। देखिए अभी लिस्ट अभी हम देख बता रहे हैं मुस्लिम कितने 300 में सब मुस्लिम भी है। पंडाल हम चल रहा है कितने मुस्लिम बंधु है और कितने हिंदू है। एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का की शादी इसमें हो रहा है। देखिए यह तो सोच पर निर्भर करता है। हम अगर उसकी सोच है कि हम अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो कहीं प्रतिबंध नहीं है, वो कर रहे हैं। कोच में मुख्य मार्गों पर अंधेरा रहने को लेकर नगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि डीएम के निर्देशों के बावजूद कई प्रमुख सड़कों की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है।
स्थानीय लोगों ने जल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। मैनपुरी में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कासगंज में लापता महिला का शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने करीब 5 घंटे के बाद जाम खुलवाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। क्या है जनपद कासगंज के थाना सिकंदरपुर बैच से अंतर्गत 8 जुलाई 2026 को एक कंप्लेन प्राप्त हुई, जिसमें एक लेडी जो नियर अबाउट 50 इयर्स ओल्ड थी, उनकी मिसिंग की कंप्लेन थी। नियमानुसार जिसमें 2 दिन पहले 6 तारीख को मिस होने की सूचना दी गई थी। कंप्लेन दर्ज करके और इसमें जांच प्रारंभ कराई गई थी। स्थानीय थाना स्तर से पीड़ित पक्षों से बात करके सीसीटीवी फुटेज देख करके बाकी इस आधार पर आज पुलिस को जिसमें वो उनके द्वारा जो हत्या कारित करने में जो अपराधी थे उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी रिकवर की गई है। पीड़ित पक्षों से बात की गई है, इसमें ढेर सारे साक्ष्य मिले हैं। पीड़ित परिवार द्वारा कई चीज़ें बताई गई हैं। प्रथम दृष्टया तो यह है कि पीड़ित परिवार को जो पीड़ा पहुंची है, पुलिस और प्रशासनिक स्तर से उनको मरहम लगाया जाए। जो दोषी हैं नियमों के अधीन उनको कठोरतम सजा मिले, ये सुनिश्चित कराया जाए। उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। और यही कारण है कि आज डीएम साहब और हम सब लोग यहाँ मौके मुआयने पे आए हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत की गई है, साक्ष्यों का संकलन करके इसमें कठोरतम कार्रवाई कराई जा रही है। जिस जाम की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली जब इस तरीके की कोई सूचना मिलती है तो तमाम लोग जो इकट्ठा होते हैं, पीड़ित परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने वालों के बीच में जो एक आध लोग बाकी लोग रहते हैं, उसको भी पुलिस द्वारा देखा जा रहा है। और इस समय हम सबका मकसद ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो दोषी हो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो।
तो जी ये महिला की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए 6 तारीख को सिकंदरपुर बैच की एक महिला गायब हुई थी और उनके परिजनों ने, पड़ोसियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई, पर आभास हुआ, मालूम पड़ा कि उनकी हत्या कर दी गई है और परिवारजनों ने उसमें नामजद लोगों को दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई की, एक आदमी को पकड़ा और ये भी मालूम पड़ा कि जो उनकी हत्या की गई है उसके साक्षी, उसके गवाह यहाँ गंगा जी के कादम घाट पर रहने वाले एक हमारे संत पुरुष महात्मा थे, जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने हत्या होते हुए देखा। आज झोंपड़ी के अंदर उनको भी जिंदा जला दिया गया और जलाने के बाद अपना मुजरिम साक्ष्य बिठा दिया। क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों का, अब घर वालों का कहना है कि जो महिला खत्म हुई थी उनके विरुद्ध जो मुजरिम थे कार्रवाई नहीं हुई और जो साक्ष्य था, जो गवाह थे, उनको हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में यहाँ क्षेत्रीय जनता, घर वाले, गांव वाले, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग धरना पर बैठ गए और उनको जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन ने और हम सब लोगों ने काफी समझाया, उनको बताया और उनको विश्वास दिलाया कि विधिक रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। मुलजिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कोई हो, वो बच नहीं सकता, वो जरूर उसको दंड मिलेगा। और अभी पुलिस प्रशासन ने और सब लोगों ने मिलकर इस जाम को। कासगंज में तेज रफ्तार पिकअप ने अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कासगंज के अमापुर थाने में नाबालिग के कथित अपहरण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने धर्म परिवर्तन और जबरन शादी की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और किशोरी की तलाश की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं नकुल चौधरी हूँ, विभाग संगठन मंत्री हूँ, यहाँ एटा विभाग का, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। अमापुर थाने में आप आए हैं, क्या मामला है? अमापुर थाने में हमारे बजरंग दल और संघ परिवार के, जो विचार परिवार के सभी कार्यकर्ता बंधु आए हैं। आपके संज्ञान में होगा कि 6-7 दिन पहले एक हिंदू बहन को एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति, एक जिहादी जो है फंसा कर ले गया, बहला फुसला कर ले गया। अब वो कहाँ लेके गया है, उसके साथ क्या हो रहा है, ना तो प्रशासन को पता है, ना परिवार को पता है। माताजी बहुत परेशान थी, 6-7 दिन से यहाँ पे आ रही थी, तो प्रशासन ने कोई अब तक कार्रवाई करी नहीं। फिर माताजी परेशान होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिली और बजरंग दल के और परिवार, संघ परिवार के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पे आए बात करने के लिए। भी 6-7 दिन पहले जब माताजी आई और इन्होंने अपनी बात रखी, अपना विषय रखा कि बहन एक हिंदू बहन गई है, आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी है। तो जो थाना इंचार्ज दिनेश जी हैं, उन्होंने कोई सही एक जवाब तो दिया नहीं, लेकिन परसों तक का समय मांगा है कि परसों तक का मुझे समय दो, मैं उसे कहीं भी पाताल में भी छुपा होगा, मैं उसे लेके आऊँगा। तो विषय ये रहा कि एक बहन गई है, हिंदू बहन गई है, उस पर कार्रवाई हो, इसलिए सारे कार्यकर्ता बंधु आए। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको 7 दिन बाद आना पड़ा? क्या है कि ये मजबूरी, एक तो हिंदू समाज को बजरंग दल में जुड़ना चाहिए स्वयं से।
हिंदू समाज बजरंग दल से नहीं जुड़ता या संघ परिवार से नहीं जुड़ता, ये हिंदू समाज की थोड़ी सी कमी मैं इसको मानूंगा। हिंदू समाज जो है अगर संघ परिवार से, संघ के किसी भी अनुसांगिक संगठन से जुड़ जाए तो 6-7 दिन इंतजार करने का कोई हम इंतजार नहीं करेंगे। अब इन माताजी को पता नहीं था कि बजरंग दल के जो भाई बंधु हैं वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। अभी किसी भाई ने क्या नाम है आपका? अमापुर थाने में आए हैं, क्या घटना हुई है? लड़की मेरी 6 तारीख को चली गई है 5 बजे। कौन ले गया? ये अकालिया मसला लड़का। तो 6 तारीख को गई है और आज आप थाने आई हैं या इससे पहले भी आई? 6 तारीख को ही आई हूँ मैं, 10 बजे आई हूँ मैं, पर चाचा को साथ लेके यहाँ पर आई हूँ मैं। क्या क्या आता है इन्होंने? उनने कही कि लड़की गई है, मैंने यहाँ 5 बजे चली गई है, तो क्या कल आइए 10 बजे। तो मैं 7 तारीख को आई हूँ 10 बजे थाने में। वो भैया बैठे जी अब बात कर रहा है फोन पे, वो भैया बैठे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उनने तो फिर मैं आके फिर उनने कुछ नहीं सुनी है कि अरे क्या कैसी आई है यहाँ पर ही, कहाँ से आई हो, हमें नहीं पता कहाँ से आई हो, ये बोला उनने। तो जी विधायक है हरिओम, उनके का उन्हें बताई तो उनके पास गई, उनने फ़ोन किया इन्हें कहता कि जाओ ऐसा से भी आ रही हैं और तुम बात कर लियो। जब मैं आई तो मैंने ऐसा से पठा वो उनने, फिर बोले कि हम नहीं जानते हैं कौन से विधायक जी हला रखा है जहाँ पर विधायक जी। तो अभी 6-7 दिन हो गए आपकी लड़की को गए, तो आप क्या यहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है? कुछ ना, इनने मेरी सुनी ना। जब रात जब और कागज आ हुए तब जी रात सुनिए, तब जी मेरे घर गए हैं, मैं घर पे ना आई तो इन्हें लिख के घर है ऐसी भाभी बड़ी हुई सास में उनके लिए कागज दे आए हैं। मैं घर पे नहीं, रात गए हैं जी, तब से इन्हें सुनी ना, आज 9 दिन हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज़ के साथ।